गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी, इसलिए कबीर बहुत खुश था। लेकिन खुशी का कारण सिर्फ इतना ही नहीं था। कबीर इसलिए भी चहक रहा था क्योंकि उसके पापा उसे आज नया बैट दिलाने वाले हैं। ऐसा वैसा बैट नहीं, ब्रांडेड बैट। वो काफ़ी समय से पापा को ब्रांडेड बैट के लिए कह रहा था, लेकिन पापा हर बार टाल देते थे। उन्होंने छुट्टियों में बैट दिलाने का वादा किया था। जैसा कबीर ने सोचा था वैसा ही हुआ। आज पापा ऑफिस से घर जल्दी आ गए थे। फिर कबीर और पापा खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद पापा ने कहा, चलो बेटा, बैट खरीदने चलते हैं। कबीर खुशी खुशी पापा के साथ चल दिया। शहर की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स शॉप पर खड़ा कबीर हैरानी से बैट को देख रहा था। जब दुकानदार ने बैट की कीमत बताई तो कबीर हैरान रह गया। बैट उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा महंगा था। पापा को भी कीमत ज़्यादा ही लग रही थी। पापा ने दुकानदार को कुछ कम कीमत की बैट दिखाने को कहा, पर कम कीमत वाले बैट भी पापा को महंगे ही लग रहे थे। कबीर पापा का चेहरा पढ़ रहा था और पापा कबीर का। कबीर ने उनमें से एक कीमत का बैट चुना और पापा से कहा, पापा मुझे यह बैट पसंद है और यह खूब चलेगा। दुकानदार ने कहा, अच्छी ब्रांड का बैट लोगे तो बच्चा अच्छी तरह और लंबे समय तक खेल पाएगा। कबीर फिर भी कम कीमत वाला बैट लेने पे अड़ा था, लेकिन पापा ने ब्रांडेड बैट कबीर को दिला दिया। कबीर मन ही मन सोच रहा था कि पापा कितने अच्छे हैं, वे हर किसी की इच्छा पूरी करने की सोचते हैं। कबीर बैट को बहुत सहेज कर रखता था। खेलने के बाद उसे यहाँ वहाँ नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका ब्रांडेड बैट कोई उठाकर ले गया तो उसे और पापा दोनों को बहुत दुख होगा। एक दिन कबीर पार्क में खेलते खेलते थक गया था और उसकी पानी की बोतल भी खाली हो गई थी। उसका दोस्त रेहान, जो पार्क के पास ही रहता था, वह पानी लेने अपने घर गया। तभी कबीर ने अपना बैट और बॉल दोनों एक बेंच पर रख दिया और बैठकर पार्क में अन्य लोगों को देखने लगा। थका हुआ होने से उसे कुछ ही देर में झपकी लग गई और बैट पर उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। तभी फुटबॉल खेल रहे कुछ लड़के आपस में झगड़ने लगे। तभी गुस्से में वहां से एक लड़का चला गया और दूसरे लड़के ने कबीर के बैट को बेंच पे पटका और बैट के दो टुकड़े हो गए। तेज आवाज से कबीर की नींद टूट गई और कबीर इधर उधर देखने लगा। अपने प्यारे बैट के दो टुकड़े देखकर कबीर के दिल के भी दो टुकड़े हो गए। फिर कबीर उस लड़के के पास गया और उसे गुस्से में कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया। उसका जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, पर किसी तरह उसने खुद को संभाला। तब तक उसका दोस्त रेहान भी आ गया था। रेहान हैरान था कि यह क्या हो गया। फिर वो लड़का कुछ बोले बिना वहां से चला गया। लेकिन कबीर का तो नुकसान हो चुका था। वह पापा से क्या कहेगा, यह सोचकर ही उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने सोचा, कुछ दिन पापा से बात छिपा लेता हूँ, लेकिन बाद में ख्याल आया, पापा से तो मैंने कोई बात आज तक नहीं छिपाई है। तभी पापा ऑफिस से घर आए। कबीर के हाथ में बैट के दो टुकड़े देखकर पापा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पापा ने कहा, तुम जानते हो, मैंने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर कर तुम्हें बड़े अरमानों से ये बैट दिलवाया था, लेकिन तुम इतने लापरवाह निकले कि 2 ही दिन में बैट तोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी कबीर के घर पे रेहान आया। उसने कबीर के पापा को सारी बात बताई। यह सुनकर पापा चुप हो गए थे। कबीर जानता था कि उसने लापरवाही तो की थी। उसे तो लग रहा था कि अगर पापा उसे 2 थप्पड़ भी मारे तो भी कम था। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन कबीर के मन में बैट वाली बात बहुत गहराई से बैठ गई थी। इस गुरुवार को फादर्स डे आने वाला था। कबीर ने हर बार की तरह पापा के लिए फादर्स डे का सुंदर कार्ड बनाया। फादर्स डे वाले दिन कबीर ने वो कार्ड अपने पापा के पास रख दिया। पापा ने झांकते ही वो कार्ड देखा और मुस्कुराए। तभी वहाँ कबीर आया और कबीर ने प्यार से अपने पापा को विश किया, हैप्पी फादर्स डे पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी लापरवाही से वह बैट टूट गया। पापा ने कुछ नहीं कहा और कुछ सोचते हुए घर से बाहर चले गए। कबीर को लगा कि पापा को शायद बैट की बात याद आते ही फिर दुख हुआ। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी तो कबीर ने दरवाज़ा खोला और देखकर हैरान रह गया। यह वही लड़का था जिसने गुस्से में उसका बैट तोड़ा था। यह यहाँ क्यों आया है, कबीर यह सोचकर हैरान था। उसके बाद उसने देखा कि वह लड़के ने वैसा ही बैट अपने हाथ में पकड़ा था जैसा उसने तोड़ा था। तभी पीछे से एक आदमी आता है। लड़के ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारा बैट तोड़ दिया था। मैं रेहान को जानता हूँ और उससे ही तुम्हारा पता पूछा। मैंने अपने पापा को सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती सुधारूँ।
इसे स्वीकार करो और मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके मुंह से यह निकला कि सारे पापा अच्छे होते हैं। यह सुनकर दोनों के पापा दिल खोलकर हंस पड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।